जय सिया राम। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों किया था भगवान शिव ने अपने ही भक्त रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र का वध। अपने भाई लंकापति रावण के समान ही कुंभकर्ण की भी शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। ऋषि विश्वा और केकसी के दूसरे पुत्र के रूप में कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी कुंभकर्ण में कोई अप्रवृत्ति नहीं थी और वह सदा धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था। यही विशेषता उसको राक्षस कुल के अन्य राक्षसों से अलग करती थी। रावण जब भी भगवान शिव की तपस्या करने बैठता था तो कुंभकर्ण भी भाई विभीषण को साथ लेकर शिव की तपस्या में लीन हो जाता था और रावण के हर धार्मिक कार्यों में उसके साथ होता था। जब कुंभकर्ण अपने भाई रावण के लिए भगवान श्री राम के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, उस समय कुंभकर्ण की पत्नी गर्भवती थी। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी कामरूप प्रदेश में रहने वाली तथा वहाँ पर उसने कुंभकर्ण के भीम नामक महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया। भीम अपने पुत्र कुंभकर्ण के समान ही अत्यंत बलशाली था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछा। भीम की माँ ने उसे बताया कि कैसे भगवान श्री राम के साथ युद्ध के दौरान उसके पिता कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा अपने पिता के वध की खबर सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो गया तथा भगवान विष्णु से अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों पर गया और 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे लोक विजयी होने का वरदान दिया। उसने देवलोक पर अपने वरदान के प्रभाव से विजय हासिल की तथा देवताओं को मजबूर होकर स्वर्ग से अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इस तरह से उन्होंने इंद्र को भी पराजित किया और इंद्र को पराजित करने के पश्चात कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस तरह से धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के भक्त सुदक्षिण राक्षस भीम के बंदी गृह में भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग को रखकर उनका ध्यान कर रहे थे। भीम ने जब राजा सुदक्षिण को भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते देखा तो वह गुस्से से आंख बबूला हो गया और उसने क्रोध में अपनी तलवार निकालकर जैसे ही शिव के पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा, उसी समय उस शिवलिंग से साक्षात शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने हुंकार से राक्षस भीम को अग्नि में भस्म कर दिया। उनके ये कृत्य को देखकर सभी देवता वहाँ प्रकट हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप लोक कल्याण के लिए सदा यहीं निवास करें। भगवान शिव ने उन सभी की प्रार्थना सुन ली तथा वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए और उनका यह ज्योतिर्लिंग आज भीमेश्वर के नाम से विख्यात है तथा इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन हमें शिव पुराण में भी मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी कामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। तो किस तरह से एक भगवान ने अपने भक्तों की लाज रखी और इस कथा से हमें ये समझ में आया कि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं। इसी तरह के कुछ और नए तथ्य और कथाओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।